श्रीमद् भगवद गीता को दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान सिर्फ उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। जैसे कोई अपनी तकलीफों को पार करके आगे निकलना चाहता हो, या कोई जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता हो, या फिर अपनी जिंदगी जीने के तरीके को बेहतर बनाना चाहता हो। वास्तविकता में गीता मनुष्य के जीवन को हर तरह से बेहतर बनाती है। इसीलिए जो इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है उसे ही गीता का ज्ञान समझ में आएगा, लेकिन जो सिर्फ मनोरंजन या सिर्फ जानकारी बढ़ाना चाहता है तो वो गीता के असली अर्थ को कभी समझ नहीं पाएगा। वास्तविकता में गीता का असली काम यही है कि आपकी हर समस्या का हल आपको देना, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको देना और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाना। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता की 10 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा ये है कि ये कलयुग अर्थ और काम का युग है। इसका मतलब आज के युग में लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखेंगे, आपसे सिर्फ तभी प्रेम से बात करेंगे, या तो उनका आपसे कोई काम बनता हो या आपसे किसी को पैसे मिलते हो। आज के समय में किसी के मीठे शब्दों से उसके चरित्र को अच्छा मत समझ लेना। ये मीठे शब्द आपको फंसाने के लिए बोले जाते हैं। जैसे ही किसी का स्वार्थ आपसे पूरा हो जाता है, फिर पता चलता है कि उस इंसान की असली जुबान कैसी है, क्योंकि इंसान को छलने के लिए मीठे शब्दों से बड़ा और कोई हथियार नहीं होता। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, अपना काम बनाने के लिए लोग आपको अपना भी कहेंगे, अपना बनाएंगे भी, अपना काम निकालने के लिए लोग आपसे रिश्ता भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर आप उनके इस व्यवहार को सच समझकर इसमें फंस जाएंगे तो आगे चल के आपके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। कहते हैं ना, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वास्तविकता में ये वही युग चल रहा है जहाँ लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। किसी शहर में एक गुरुजी का नाम बहुत प्रसिद्ध था, सब लोग उनको बहुत मानते थे। तो वहाँ का एक व्यापारी उन गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहने लगा कि मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे दीक्षा दे दो। तो गुरुजी ने उस व्यापारी को दीक्षा देके अपना शिष्य बना लिया। दूसरे दिन उस व्यापारी ने अपने गुरुजी की तस्वीर अपनी दुकान पे लगा दी। जब लोग वहाँ से गुजरने लगे तो वो लोगों से कहने लगा कि आप मुझसे सामान खरीदो, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सामान मैं ही बेचता हूँ। मैं अपने गुरुजी की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आपसे कोई लाभ नहीं कमा रहा। धीरे धीरे बात गुरुजी के कानों तक पहुँची कि कोई एक व्यक्ति है जो आपका नाम लेकर, आपकी कसमें खाकर लोगों को सामान बेचता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है, और लोग उसके पास इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो आपका शिष्य है, और यहाँ तक कि वो आपकी कसमें भी खाता है और लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं कि अपने गुरु की कसम खाता है तो कैसे ये धोखा कर सकता है। एक दिन गुरुजी उसकी दुकान पर गए तो गुरुजी ने जाके देखा कि वास्तविकता में ये मेरी कसमें खा करके लोगों को सामान बेचता है। तो गुरुजी ने उस व्यापारी से कहा कि तुम मेरे शिष्य होकर लोगों के साथ धोखा क्यों करते हो, तुम्हें तो अच्छे काम करने चाहिए। तो वो व्यापारी बोला, मुझे गुरु शिष्य कुछ समझ नहीं आता, मुझे सिर्फ अपना फायदा समझ आता है। मैंने देखा कि सारा शहर आपको मानता है तो मुझे समझ आया कि आपको गुरु बनाने से मुझे बहुत फायदा मिलेगा। मेरी कोई धर्म में रुचि नहीं है, मेरी फायदे में रुचि है। और जब से मैंने आपका नाम लेना शुरू किया, आपके नाम की कसमें खानी शुरू की, तब से मेरा व्यापार और बढ़ गया है। ये सुनकर गुरुजी को बहुत धक्का लगा कि कैसा समय आ गया है, कैसा युग आ गया है कि लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये किसी वक्त की विडंबना है कि लोग अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ते, अपने गुरु तक को नहीं छोड़ते। इंसान को नोच के खा रहा है। हर इंसान कोशिश करता है कि सिर्फ मेरा फायदा होना चाहिए, चाहे सामने वाले का कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। आज के युग में अगर आप किसी को अपना फायदा उठाने दोगे तो लोग वो मौका कभी नहीं छोड़ने वाले। इसलिए किसी के मीठे शब्दों में, किसी की अपनेपन की बातों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, सच्चाई को देखना सीखो
सबसे ज्यादा धोखा इंसान इंसान के साथ अपनेपन की आड़ में करता है कि तुम तो मेरे अपने हो, तुम तो मेरे खास हो, तुम तो मेरे दिल के करीब हो, तुम्हारे साथ में ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कभी ऐसा हुआ है क्या कि जिसे आप जानते ही ना हो वो आपको चोट पहुंचा जाए। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं। गीता का इतना अद्भुत ज्ञान, महाभारत की ऐसी लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी, ये भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी और करोड़ों लोग उस लड़ाई में मारे गए। क्यों? क्योंकि अपना ही अपने का सुख नहीं देख पाया, अपना ही अपने की खुशी से जलता रहा। आपने कभी गौर किया, आप जिसे भी ये कह दोगे ना कि वो आपके लिए खास है, कि आप उसे अपना मानते हैं, देखना आज नहीं तो कल वो आपको चोट जरूर पहुंचाता है। वक्त लगता है, एक दिन में बात समझ नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर समझ आती है कि यहाँ कोई अपना नहीं है। इस शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोगों से नफरत करने लग जाएं या लोगों से गलत व्यवहार करने लग जाएं। इस शिक्षा का यही अर्थ है कि आप लोगों के भरोसे मत बैठे रहो। आप किसी से ये उम्मीद लगा के मत बैठ जाओ कि ये आपका जिंदगी भर साथ देगा, कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अरे सब साथ छोड़ते हैं। आपकी जिंदगी में कई लोग आएंगे और कई लोग जाएंगे। ये जो आप अपने दिल में बिठा के बैठ जाते हैं कि ये मेरा हमेशा साथ देगा, ये बात कभी अपने दिमाग में मत आने देना। हमेशा के लिए तो हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा, वो भी एक दिन छूट जाता है। तो आप लोगों से क्या उम्मीद लगाते हो? याद रखना, किसी के साथ अगर बहुत ज्यादा नेह लगाओगे, मोह लगाओगे तो दुख तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस संसार में सब लोगों से बाहर से चलोगे, ऊपर ऊपर से चलोगे, तो आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि जो इंसान स्वयं से खुश नहीं, वो दुनिया में किसी भी चीज से खुश नहीं हो सकता। आज के समय में अधिकतर लोग खुशी के लिए भटकते रहते हैं। उनकी खुशी उनके वर्तमान में नहीं होती, या तो उनकी कल्पनाओं में होती है या उनके भविष्य में होती है। जिस इंसान की खुशी इस पल में नहीं है, वो खुशी के लिए हमेशा भटकता रहता है। जो इंसान अपने आप से ही खुश नहीं, अगर वो किसी रिश्ते से भी जुड़ेगा तो उस रिश्ते में भी उसे दुख ही मिलेगा। अगर वो किसी काम से जुड़ेगा तो उस काम में भी उसे दुख ही मिलेगा। वो जहां जाएगा अपने साथ अपने दुख की ऊर्जा साथ ले जाएगा। याद रखना, जगह बदलने से, रिश्ते बदलने से, काम बदलने से खुशी नहीं आती, लेकिन इंसान खुद को बदल दे तो जिंदगी में खुशियां जरूर आती है। जो लोग खुद से खुश नहीं होते, वो खुशी के मौके पे भी कोई ना कोई दुख ढूंढ लेते हैं। वास्तविकता में खुश रहना और दुखी रहना एक माइंड की प्रोग्रामिंग है, एक मेंटल ट्रेनिंग है। अगर आपने अपने माइंड को बार बार हर चीज में उदास होने की ट्रेनिंग दे रखी है, दुखी होने की ट्रेनिंग दे रखी है, तो धीरे धीरे आपका मन खुश होना ही भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने मन को छोटी छोटी बातों पे खुश होने की आदत डाली है, तो आप जिंदगी के हर पल में खुशियों को जी पाएंगे। इतनी सी बात अगर किसी को समझ में आ जाए कि खुशियां और दुख हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग से चलती है, तो आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हो, या फिर आप अपनी जिंदगी को दुखों के अंधेरे में धकेल सकते हो। इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। जीवन में अगर खुश रहना है तो छोटी छोटी चीजों में भी खुशियों को देखने की नजर होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी से बड़ी खुशी में भी आपका मन दुख ही ढूंढ लेगा। श्रीमद् भगवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि इस दुनिया में हारे हुए इंसान की, तकलीफ में पड़े इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसीलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे मत जताओ। आप अगर अपने दुख दुनिया के आगे शेयर करोगे, लोगों के आगे शेयर करोगे, तो लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना इसके पास रहेंगे इसके दुखड़े सुनने पड़ेंगे और ये कभी भी हमारी मदद मांगेगा। इसलिए बेहतर है इससे दूर ही रहो। और जैसे ही आप सफल हो जाते हैं तो लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगता। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। दुखी इंसान की मदद नहीं करती और जो इंसान खुश है उसे खुश नहीं रहने देती। उसकी खुशी से भी लोगों को तकलीफ होती है। आपने हजारों बार ये सुना होगा कि दुख में कोई किसी का साथी नहीं होता,
तो भी लोगों को समझ नहीं आता। तो भी लोग दूसरों को जाके अपने दुख बताते हैं, दूसरों से उम्मीद लगाते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे। कोई क्यों करेगा किसी की मदद? और क्यों खुद को इतना कमजोर बनाना कि दूसरों की मदद की जरूरत पड़ जाए? और क्यों आप अपनी खुशियों को दूसरों को बताए बिना नहीं जी सकते? कई लोगों को आदत होती है, जब तक अपनी सफलता के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में 10-20 लोगों को नहीं बता देंगे, तब तक उनका मन भरता ही नहीं है। इसीलिए ही जब आप अपनी खुशियां लोगों को बार बार बताते हो, तब आपके बनते हुए काम भी रुक जाते हैं, बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। क्योंकि काम बनने से पहले ही आप अपनी योजना के बारे में सबको बता देते हो। जब तक आप सफल हुए नहीं हो, किसी को कुछ मत बताओ। जब तक आपकी योजनाएं पूरी नहीं हुई हैं, किसी को कुछ मत बताओ। और जिस दिन आप सफल हो जाओगे, जिस दिन आपकी योजनाएं पूरी हो जाएंगी, तब आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों को अपने आप आपकी सफलता दिख जाएगी। इसलिए चाहे आपकी खुशी हो, चाहे आपका दुख हो, उसे अपने तक ही रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा यह है कि मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। कलयुगी आदमी कहीं भी कुछ भी खा लेगा। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वो जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। आजकल अधिकतर लोग बस स्वाद के पीछे पागल हो गए हैं। कई लोग तो कहते हैं हमारे शहर से 50-100 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। दिल्ली से 2 घंटे दूर पराठे बहुत अच्छे मिलते हैं, वहां हम रेगुलरली पराठे खाने चाहते हैं। 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, सिर्फ एक छोटी सी जुबान के स्वाद के लिए। याद रखना, जो लोग कहीं से भी कुछ भी खा लेते हैं, उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि उस भोजन में, उस आहार में ना पवित्रता है, ना प्रेम है। उस व्यक्ति को आपसे कोई प्रेम नहीं है और उस आहार को बनाने में कोई पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन लोगों को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, बस जुबान पे टेस्ट आना चाहिए। फिर चाहे हमको 10 दिन का सड़ा हुआ खाना खिलाया जाए, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। चाहे उस खाने में गंदगी भरी हो, लेकिन हमारी जुबान को उसका टेस्ट अच्छा लगना चाहिए। आज के समय में लोगों के खाने पीने का कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है। सुबह हो, दिन हो, शाम हो, रात हो, जब मन किया तब खाना है। चाहे शरीर बीमार ही क्यों ना हो जाए तो भी खाना है। चाहे बॉडी को सूट भी नहीं कर रहा तो भी खाना है। मैं नासिक गया था, वहां पर लोगों ने बताया कि यहाँ मिसल पाव खाने के लिए लोग 2 से 3 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। प्रणाम है ऐसे लोगों को जो एक जुबान के स्वाद के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं। ऐसी और भी कई जगह हैं जहाँ पे लोग जुबान के स्वाद के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। कमाल के लोग हैं। जब रास्ते पे गाड़ियां चलाते हैं तो ट्रैफिक में ऐसे भागते हैं जिसे दुनिया में कहीं कोई भूकंप आया हो। एक सेकंड भी लोगों से रुका नहीं जाता है। गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देनी है, बस हमें भागना है। लेकिन जब खाने की बात आती है तो लोग घंटों लाइनों में खड़े हो जाते हैं। आज के समय में लोगों ने जुबान के स्वाद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, जिसे खाना ही उनकी जिंदगी का लक्ष्य है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है कि इंसान जैसा आहार खाता है वैसा ही उसका मन होता है, वैसे ही काम करता है, वो वैसे ही एक्सपीरियंसेस को फील करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक अंश से मन सात्विक होता है, शांत होता है, खुश रहता है। और जो तामसी और राजसी आहार करते हैं उनका मन चिड़चिड़ा होने लगता है। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मन भी अशांत रहता है। जो खाना आप अपने शरीर में डाल रहे हैं उसे हल्के में मत लेना। वही आपका विचार बनने वाला है और वही आपका अनुभव बनने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भोजन के बारे में विस्तार से बताया है कि भोजन 3 प्रकार का है, सात्विक, तामसिक और राजसी। सात्विक आहार आपके शरीर की उम्र को बढ़ाता है, आपके मन को सुख देता है, आपके माइंड में आपको सेटिस्फेक्शन देता है, जीवन को खुशी देता है और ऐसा आहार रसमय होता है। राजसी आहार दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा गर्म, तीखा और जलन पैदा करने वाला खाना रजोगुणी आहार कहा जाता है। और जो खाना घंटों पहले बनाया गया हो, जीवों की हत्या करके बनाया गया हो, बहुत अपवित्रता से बनाया गया हो, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा तीखा और खट्टा हो,
या जिसमें नशीले पदार्थ डाले जाते हों, ऐसा खाना तमोगुणी आहार कहा गया है। और इनमें से जैसा आप खाना खाएंगे वैसे ही आपकी बुद्धि होगी, वैसे ही आपका जीवन बनने वाला है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता ये सिखाती है कि अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो हमेशा सात्विक और संतुलित आहार ही करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि खुद को ऐसा कभी मत बनाओ कि लोग आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। खुद को ऐसा कभी मत बनाओ कि लोग आपको चोट पहुंचाकर चले जाएं। अपने आप को कभी भी बेचारा बना के नहीं जीना चाहिए। इससे लोग आपको अच्छा नहीं मानेंगे बल्कि आपका फायदा उठाएंगे। आपको कैसा बनना है ये आप पे निर्भर करता है। अगर लोग आकर के आपको आसानी से चोट पहुंचा जाते हैं, आपका इस्तेमाल करके चले जाते हैं, तो आपको गौर करना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि लोग आपको आसानी से चोट पहुंचा देते हैं। क्योंकि कई लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनसे बात करने में भी लोगों को डर लगता है। जिस इंसान का मन मजबूत है उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जो इंसान मन से ही कमजोर है उसे चोट पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपका मन मजबूत होना चाहिए, आपके विचार मजबूत होने चाहिए। कमजोर मन और कमजोर विचारों के साथ जियोगे तो जगह जगह आपको चोट ही लगती रहेगी। इसलिए अपने आप को ऐसा कभी मत बनाओ कि आपको कोई भी चोट पहुंचा के चला जाए। श्रीमद् भगवत गीता का 6वां उपदेश यह है कि मनुष्य को दुष्कर्म का त्याग करके हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। जब मनुष्य किसी भी कर्म को सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही करता है, तब वो अपने स्वार्थों की पूर्ति करते करते कब दुष्कर्मों में लग जाता है, कब बुरे कर्मों में लग जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन जब कर्म को करते हुए मन में निस्वार्थ भाव आता है, लालच का भाव नहीं आता, तो वो इंसान बुरे कर्मों से बचा रहता है। क्योंकि लालच ऐसी चीज है जो अच्छाई और बुराई की समझ खत्म कर देती है, सही गलत का फर्क मिटा देती है। इसलिए जो इंसान अपनी लालच, अपना स्वार्थ नहीं छोड़ सकता, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता। ऐसा इंसान न समाज की सेवा कर सकता है, न लोगों की सेवा कर सकता है, न अपने देश की सेवा कर सकता है। क्योंकि उस इंसान का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा निकालना होता है, सिर्फ अपना पेट भरना होता है। एक लालच से भरा हुआ प्राणी जुर्म करने में भी देर नहीं करता, कोई अपराध करने में भी देर नहीं करता। इसलिए जीवन में अपने स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठकर जीना चाहिए। क्योंकि कर्म का चक्कर ऐसा है, जिसने जो किया है उसका फल उसे जरूर मिलता है। जिसने जो बीज बोया है उसका फल उसे जरूर मिलेगा। अगर किसी ने कांटे बोए हैं तो उसे कांटे ही मिलेंगे। अगर किसी ने फूल बोए हैं तो जिंदगी भी उसका फूलों की तरह स्वागत करेगी। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को अपनी जिंदगी में, अपने आसपास की दुनिया में, अपने रिश्तों में हमेशा सब कुछ बुरा ही दिखाई देता है, सब कुछ गलत ही दिखाई देता है, ऐसा इंसान बहुत जल्दी ही डिप्रेशन में चला जाता है। जो इंसान अपनी जिंदगी में एक भी खुशी नहीं ढूंढ पाया, खुश रहने का एक भी कारण नहीं ढूंढ पाया, उसके हैप्पी हार्मोन्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं और अकेलापन, उदासी, डिप्रेशन उसके जीवन में बढ़ने लगते हैं। माना कि बाहर की परिस्थितियों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन परिस्थितियों में आपको खुश रहना है या आपको दुखी होना है, ये पूरा चुनाव सिर्फ आपका है। कई लोग कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में कोई कैसे खुश रह सकता है, तो फिर दुखी रहो। और अगर दुखी रहना नहीं पसंद तो फिर अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करो। और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, या तो जो परिस्थिति चल रही है उसमें खुश रहो, अगर वो परिस्थिति पसंद नहीं आ रही है तो उस परिस्थिति को बदल दो। लेकिन अगर आप दोनों नहीं कर पा रहे तो आप हमेशा पिसते रहोगे, क्योंकि ना तो आप परिस्थिति बदल पा रहे हो, ना ही आप अपने विचार बदल पा रहे हो। खुश रहना है तो दोनों में से एक चीज तो बदलनी ही होगी, या तो परिस्थिति बदलो या फिर अपने मन के विचार बदलो। और अगर दोनों नहीं बदल सकते तो फिर दुखी रहने के लिए तैयार रहो। श्रीमद् भगवत गीता की 8वीं शिक्षा यह है, किसी बेकसूर इंसान के साथ धोखा करना, उसका बेवजह जानबूझकर दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है। श्री व्यासदेव जी महाराज, जिन्होंने महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, उनसे किसी ने पूछा
कि आपने इतने सारे शास्त्र लिखे, इतनी किताबें लिखी, इतना कोई कैसे पढ़ सकता है? आप इन सारी किताबों का सार बता दो, एक ही शिक्षा में बता दो कि इन सब ग्रंथों में लिखा क्या है। तो व्यास जी बोले, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय। व्यास जी कहने लगे कि मैंने सारे शास्त्रों में कुल 2 बातें खास रूप से लिखी हैं, कि मेरे लिखे गए सारे शास्त्रों का सार सिर्फ 2 बातों में समाया है। एक, कि किसी के दिल को खुश करना सबसे बड़ा परोपकार है, सबसे बड़ा धर्म है, और किसी के दिल को दुखाना, किसी के मन को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। श्रीमद् भगवत गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते रहोगे, तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको ये इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे, तब तक आपकी कोई कदर नहीं करेगा। सम्मान चाहने वाले का अपमान निश्चित ही होता है। आप कभी गौर करना, जिस इंसान को सम्मान की सबसे ज्यादा लालच होती है, वो इंसान जगह जगह पर खुद को अपमानित महसूस करता है। वो कहते हैं ना कि शादियों में फूफा जी मुंह बना लेते हैं, हर चीज पे खुद को अपमानित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में सम्मान पाने की कामना है, और वो सम्मान पाने की कामना ही उन्हें जगह जगह पे अपमानित महसूस कराती है। हालांकि कोई उनका कुछ करता नहीं है, लेकिन जब जिस सम्मान को पाने की उम्मीदें वो लगा के बैठते हैं, उसी की वजह से उन्हें लगता है कि हर जगह हमारा अपमान हो रहा है। कुछ अजीब ही चक्र है। जो लोग सम्मान चाहते हैं उन्हें अपमान मिलता है, जो लोग प्रेम चाहते हैं उन्हें छल मिलता है, जो लोग अच्छा व्यवहार चाहते हैं उन्हें गलत लोग मिल जाते हैं। वास्तविकता में सम्मान चाहने और मांगने की चीज नहीं है, वो आपके कर्मों के अनुसार आपको स्वयं मिलता है। प्रेम मांगने की चीज नहीं है, वो आपके व्यवहार के अनुसार आपको स्वयं मिलेगा। जब आप इन चीजों को मांगने लगते हो, चाहने लगते हो, तो बदले में आपको सारी उल्टी चीजें ही मिलने लगती हैं। इसलिए जीवन में सम्मान की उम्मीद लोगों से मत रखना, प्रेम की उम्मीद लोगों से मत रखना, और अच्छे व्यवहार की उम्मीद भी लोगों से मत रखना। कई लोग कहते हैं कि हम कम से कम इतना तो डिजर्व करते हैं कि सामने वाला हमसे अच्छा व्यवहार करे। सामने वाला आपसे कैसा व्यवहार करेगा आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उसके लिए पूरी तरह से आजाद है। वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे या बुरा व्यवहार करे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी चीजों को चाहना ही छोड़ दो जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। हाँ, अच्छा व्यवहार करना वो आपके हाथ में है, लोगों को प्रेम देना वो आपके हाथ में है, लोगों के साथ सम्मान से चलना वो आपके हाथ में है, लेकिन बदले में ये चीजें खुद के लिए चाहना वो आपके हाथ में कभी नहीं हो सकता। लेकिन जिस पल आप सम्मान, प्रेम और अच्छे व्यवहार की चाहना छोड़ देते हो, प्रकृति अपने आप ही आपको ये सब चीजें देना शुरू कर देती है। श्रीमद् भगवत गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि अगर दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ भी जिंदगी में आपको ईश्वर ने दिया है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई जॉब हो या घर हो, आपके पास जो भी कुछ है, उसके लिए दिन में 3 बार ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें। क्योंकि जो लोग धन्यवाद के भाव में जीते हैं, उनके जीवन से शिकायत का भाव चला जाता है, और जिसे अपने जीवन में किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं है, उसके जीवन में दुख टिक ही नहीं सकता है। सिंपल सा गणित है। अगर आपके जीवन में 100% धन्यवाद का भाव है, ग्रेटिट्यूड का भाव है, तो शिकायतें और मन की तकलीफें 0% पे रहेगी। लेकिन अगर आपके जीवन में 50% धन्यवाद का भाव है, 50% शिकायतें हैं, तो जीवन में दुख और सुख दोनों आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में 100% शिकायतें ही शिकायतें हैं और 0% धन्यवाद का भाव है, तो आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। क्या आपको पता है कि दुख भी जगह ढूंढता है कि इस इंसान को हर बात से तकलीफ होती है, ये मेरा पक्का ग्राहक है, अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो ये बाहें खोल के मेरा स्वागत करेगा, क्योंकि इसे हर चीज से तकलीफ होती है। याद रखना, जीवन में शिकायतें जितनी ज्यादा होगी, दुख भी उतना ज्यादा होगा, और जिंदगी में जितना धन्यवाद का भाव होगा, ग्रेटिट्यूड का भाव होगा, जीवन उतना ही आनंद से भर जाएगा। ईश्वर को धन्यवाद हम ईश्वर के लिए नहीं करते हैं, हम खुद के लिए करते हैं। हम ये रियलाइज करने के लिए करते हैं कि कईयों को वो सब कुछ नहीं मिला जो ईश्वर ने, प्रकृति ने हमको दिया है। एक व्यक्ति तपती हुई धूप में चला जा रहा था, बहुत गरीब था,
पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। ऊपर से तेज धूप पड़ रही है और गर्मी से उसके पैर जल रहे हैं। वो धूप में चला जा रहा था और ईश्वर से शिकायत कर रहा था कि हे ईश्वर, यह है तेरा न्याय, मुझे इतना गरीब बनाया है, क्या दिया है तुमने मुझे? इतनी तेज धूप है और मेरे पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। वो ईश्वर से शिकायतें कर ही रहा था, तभी उसके सामने से एक व्यक्ति गुजरा जो जमीन पे घसीट घसीट के चल रहा था, क्योंकि उसके पास पैर ही नहीं थे। जब उस घसीटते हुए व्यक्ति को उसने देखा तो उसका मन उसी समय धन्यवाद से भर गया कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद है कि कम से कम मैं अपने पैरों पे तो चल पा रहा हूं। इस बेचारे के पास तो पैर भी नहीं है। जीवन में जब भी शिकायत आए ना, तो एक बार उन लोगों पे नजर जरूर डालना जो वो सब हासिल करने में लगे हुए हैं जो ईश्वर ने आपको दिया है। चॉइस आपकी है। अगर आप जिंदगी से शिकायतें करोगे तो दुख आपका साथी बन के खड़ा हो जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी को ग्रेटिट्यूड से, धन्यवाद से भर दोगे तो आपकी पूरी जिंदगी आनंद से भर जाएगी।